बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। दोस्तों, ये वीडियो इंतहाई अहम है हर पर्सन के लिए। इसमें कोई स्पेसिफाइड नहीं है कि जिन्होंने पुलिस के लिए अप्लाई किया या जॉब से, ये हर बंदे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मैं हूँ या कोई भी पर्सन हो। जी हाँ दोस्तों, हम में से हर एक शख्स को मोबाइल की खरीदो फरोख्त या लेने देने के मामले दरपेश होते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते। फर्ज करें हमें उसके बारे में कोई अथेंटिक नहीं हो सकता कि हमारा मोबाइल क्या है, चोरी का है, सही है। अगर डब्बा भी आपको साथ मिल जाए फिर भी ये चीज़ें जो है आइडेंटिफाई करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसमें अपने सेफ्टी के लिए अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारे मेरे कुछ 3-4 दोस्तों के साथ भी ऐसा हुआ, उन्होंने मोबाइल परचेज किया, सस्ते में कर लिया, लेकिन बाद में पता चला कि वो चोरी का था या किसी और क्रिमिनल जो है वारदात में वो पहले इस्तेमाल हो रहा था। इस वजह से उन्हें काफ़ी ज़्यादा न सिर्फ उन्हें मोबाइल से हाथ धोना पड़े बल्कि उनके लिए और भी मसाइल पैदा हुए थे। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसके लिए है जो स्पेशली कि आपने अगर मोबाइल खरीदा तो आपने किन किन बातों का ख्याल रखना है। और ये बातें वो हैं जो कि पंजाब पुलिस हमें कहती है कि आप इस तरह करें। पुलिस ने वाज़ेह तौर पे इसके बारे में एक एसओपी बनाई है, क्योंकि जो भी इस तरह के मामला तो उनके लिए कोई ना कोई एसओपी बनाती है पुलिस। वक्तन फवक्तन उसके लिए कोई कानून या उसके लिए कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी या एसओपी बना देती है कि इस तरीके से आप करें ताकि आपके ये मसाइल कम हो सके। तो दोस्तों, इसके लिए उन्होंने एक ई गैजेट के नाम से पुलिस ने एप्लीकेशन मुतारफ करवाई। मैं आपको स्क्रीन के सामने ये एक इसका स्टिकर है, ये आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें। इसमें ई गैजेट के नाम से एक एप्लीकेशन है पुलिस की। अब इन्होंने ये ऑर्डर जारी किया है कि हर एक जो शॉप है उस पे होनी चाहिए, यानी जो मोबाइल सेल एंड परचेज सेंटर है उस पे ये होनी चाहिए। होता ये है कि आप जब वहां से परचेज करें मोबाइल तो आपको चाहिए कि आप उस दुकानदार से कहें कि भाई इसको ई गैजेट में डाल के चेक करो। पहले वो चेक करे, ठीक है, उसके बाद आपके नाम ट्रांसफर कर दे कि ये मैंने मोबाइल फर्ज करें एहसन ने खरीदा है बिलाल से, तो वो ट्रांसफर कर देगा कि एहसन ने मुझसे खरीदा है, मैं बिलाल दुकान वाला हूँ, मुझसे ये एहसन खरीदा। तो इससे आपकी सेफ्टी हो जाएगी, ठीक है, कि आपका मोबाइल जो है वो सेफ है। अगर आपने सेल करना है तो समथिंग हो जाता है कि इंसान मोबाइल सेल कर देता है, उसके बाद जिस पर्सन को सेल किया है वो किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में उसको यूज करता है, तो इसलिए आपका फिर नाम भी आ सकता है। तो इसके इस सिचुएशन में आपके लिए क्या जरूरी है, वो आपके लिए ये जरूरी है कि आप उस टाइम भी ई गैजेट पे उसका अंदराज करवाएं। उस टाइम अगर आप करवाएंगे तो आपके पास एक वाज़ेह सबूत होगा, पुलिस के पास खुद सबूत आ जाएगा कि भाई इसने तो मोबाइल सेल कर दिया था, तो नेक्स्ट पर्सन इसमें इन्वॉल्व है। तो दोस्तों, जब भी आपने मोबाइल सेल करना है या परचेज करना है शॉप से खुसूसन, तो आपने उसका ई गैजेट में अंदराज जरूर कर लेना है। और जब ई गैजेट में अंदराज करेंगे तो आप उससे बरी जिम्मा हो जाएगा, आपके कोई चीज़ नहीं आएगी, यानी कोई भी मामला होता है। तो दोस्तों, ये तो एक इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए जो मैं ज़रूरी समझा था आपके साथ शेयर करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो इससे भी ज़्यादा अहम होगी वो सिर्फ इसके रिलेटेड होगी। अगर मोबाइल हमारा चोरी हो जाए तो हम फ्री में कैसे ट्रेस कर सकते हैं, या पुलिस हमें कैसे ट्रेस करके वापस कर सकती है, और वो भी फ्री में बगैर किसी झंझट के। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।